नमस्कार। पिछली बार हमने गरुड़ पुराण के अनुसार पाप और उसके बाद मिलने वाले दंड की अंधेरी गहराइयों को समझा था। आज आज हम उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चलेंगे, क्योंकि देखिए, हर कहानी का अंत सिर्फ सजा नहीं होता। गरुड़ पुराण हमें उन पुण्यात्माओं की यात्रा पर भी ले जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में दया और सत्य का मार्ग चुना, और उनके लिए मृत्यु के बाद एक दिव्य लोक इंतजार कर रहा है, जिसे हम सब स्वर्ग के नाम से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक अच्छा पुण्य से भरा जीवन जीने का पुरस्कार आखिर है क्या? मृत्यु के बाद वो आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में इस सदियों पुराने सवाल का एक बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं विस्तृत जवाब दिया गया है। तो चलिए आज मिलकर इस दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्वर्ग है क्या। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा लोक जहां दुख, डर और गुस्से की परछाई तक नहीं पड़ती। गरुड़ पुराण के हिसाब से ये इंद्रलोक के पास एक दिव्य प्रदेश है, मतलब एक ऐसी जगह जहां केवल और केवल शुद्ध आनंद का वास है। भगवान विष्णु खुद गरुड़ को बताते हैं, हे गरुड़, स्वर्ग वो स्थान है जहां आत्मा प्रकाश में स्नान करती है, जहां हर दिशा में शांति होती है। सोचिए, ये कल्पना कितनी सुंदर है। एक ऐसा लोक जहां हवा में फूलों की महक और दिव्य संगीत घुला हो। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये चेतना की एक अवस्था है, एक दिव्य अनुभव है। लेकिन सवाल यह है कि एक पुण्यात्मा इस दिव्य लोक तक पहुंचती कैसे है? देखिए, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सुनियोजित एक दिव्य यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो कर्मों के तराजू से शुरू होती है और स्वर्ग के दरवाजों पर जाकर खत्म होती है। आइए इस प्रकाश से भरे रास्ते के हर एक कदम को समझते हैं। तो होता ये है कि ये यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित है। पहला कदम है कर्मों का मूल्यांकन। जब यमराज और चित्रगुप्त देखते हैं कि आत्मा के पुण्य का पलड़ा पाप से कहीं ज्यादा भारी है, तो यात्रा का पूरा नजारा ही बदल जाता है। अब कोई सजा नहीं, सिर्फ सम्मान है। देवदूत खुद उस आत्मा को लेने आते हैं और उसे एक प्रकाशमयी सुरंग से ले जाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो डर से नहीं, बल्कि एक दिव्य आनंद की उम्मीद से भरी होती है। और जब आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचती है, तो उसका एक बहुत ही भव्य स्वागत होता है। उसे एक नया, दिव्य और प्रकाश से भरा शरीर दिया जाता है। सोचकर देखिए, एक ऐसा शरीर जिसे कभी भूख, प्यास या थकान महसूस ही ना हो। ये एक ऐसा रूप है जो सिर्फ और सिर्फ दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ही बना है। तो ये दिव्य शरीर पाने के बाद आत्मा स्वर्ग के केंद्र में प्रवेश करती है, और यहीं से आनंद का असली अनुभव शुरू होता है। ये वो परम पुरस्कार है जिसके लिए धरती पर पुण्य कर्म किए जाते हैं। यहाँ आनंद का मतलब दुनियावी खुशी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक आध्यात्मिक सुकून है, एक गहरी शांति। गरुड़ पुराण कहता है कि स्वर्ग में हर सकारात्मक इच्छा, हर अच्छा संकल्प सोचते ही पूरा हो जाता है। कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, सिर्फ एक संपूर्णता का अनुभव। तो इस आनंद का रूप कैसा है? वहां आत्मा को अमृत पीने को मिलता है। वो देवताओं के साथ दिव्य बगीचों में घूमती है। हर तरफ से दिव्य संगीत, नृत्य और ज्ञान की धाराएं बहती रहती हैं। ये एक ऐसा माहौल है जो सिर्फ प्यार और सकारात्मकता से बना है, और हर पल एक कोमल दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ रहता है। अब ये सब सुनने में किसी हमेशा चलने वाली सुख की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन यहीं पर गरुड़ पुराण एक ऐसा राज खोलता है जो स्वर्ग के बारे में हमारी पूरी सोच को चुनौती देता है। कहानी में एक बहुत ही आश्चर्यजनक मोड़ आता है। तो जाहिर है, मन में एक सवाल उठता है, क्या ये दिव्य आनंद, ये स्वर्ग हमेशा के लिए है? क्या ये आत्मा की आखिरी मंजिल है? गरुड़ पुराण का जवाब शायद आपको चौंका सकता है। और वो अहम राज ये है कि भगवान विष्णु साफ साफ बताते हैं कि स्वर्ग कोई स्थायी निवास नहीं है। ये एक पुरस्कार है जिसकी अवधि आपके पुण्य कर्मों पर निर्भर करती है। जैसे ही आपके जमा किए हुए पुण्य का खजाना खत्म होता है, आत्मा को अपना कर्म चक्र पूरा करने के लिए धरती पर वापस लौटना पड़ता है। तो अगर स्वर्ग भी अस्थायी है, तो फिर इन सब का मतलब क्या है? इसका असली मतलब हमारे कर्मों में छिपा है। ये रहस्य हमें वापस धरती पर हमारी जिंदगी से जोड़ता है। गरुड़ पुराण हमें ठीक वही कर्म बताता है जो इस दिव्य यात्रा की नींव बनते हैं। तो पुण्य का मार्ग है क्या? ये बहुत ही सरल और गहरा है। जरूरतमंदों की मदद करना,
हमेशा सच बोलना और धर्म के रास्ते पर चलना, अपने माता पिता और गुरुओं की सेवा करना, दान देना, खासकर अन्न और जल का, और हर जीव के लिए मन में करुणा का भाव रखना। ये वो कर्म है जो परलोक में स्वर्ग का दरवाजा तो खोलते ही हैं, साथ ही इस लोक में भी हमारी जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा दार्शनिक पहलू है। गरुड़ पुराण स्वर्ग को दो तरह से दिखाता है। एक, वो जगह जो मृत्यु के बाद मिलती है, और दूसरा, मन की एक अवस्था के रूप में, जिसे हम इसी जीवन में महसूस कर सकते हैं। जब मन में शांति हो, दिल में प्यार हो और कर्मों में धर्म हो, तो वही तो असल में जीते जी स्वर्ग का अनुभव है। तो इस पूरे दिव्य यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? स्वर्ग के इस पूरे वर्णन का आखिर सबसे गहरा संदेश क्या है? असली बात यह है कि जिन गुणों और कर्मों से स्वर्ग मिलता है, वही गुण और कर्म धरती पर भी एक शांत और संतुष्ट जीवन बनाते हैं। मतलब उद्देश्य सिर्फ मरने के बाद मिलने वाला कोई इनाम नहीं है, बल्कि जीते जी अपनी जिंदगी को ही एक इनाम बनाना है। और अंत में ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सच्चा स्वर्ग कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका है जिसे हमें अपनाना है। सत्य, दया और प्रेम के साथ जिया गया हर एक पल अपने आप में स्वर्ग का ही एक अनुभव है।